नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस सीट से चुनाव लड़ेंगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहीं। अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल अपनी कमर तो कस चुके हैं। इस बीच बड़ी खबर ये है कि ममता बनर्जी ने उन सभी सियासी अटकलों पर विराम लगाते हुए संकेत दे दिया है कि वो एक बार फिर भवानीपुर सीट पर ही भरोसा कर रही हैं और भवानीपुर सीट से ही चुनाव मैदान में उतरेंगी। सोमवार को भवानीपुर में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के बाद हड़कंप मचा रहा और इसी मुद्दे पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भवानीपुर में अगर एक भी मतदाता बचता है तो भी मैं चुनाव जीत जाऊंगी। भवानीपुर विधानसभा सीट से मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए, बावजूद इसके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संकेत ये दिया है कि वो यहीं से चुनाव लड़ेंगी। ये उनका कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, क्या है पता नहीं, लेकिन उनका ये कहना है कि हम इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत कर भी दिखाएंगे। तो एसआईआर प्रक्रिया को उन्होंने क्या कहा, एसआईआर प्रक्रिया से वो बेहद नाराज हैं और इसे लोकतंत्र के खिलाफ उन्होंने बताया। एसआईआर की अंतिम सूची जारी होने के बाद भवानीपुर की सीट चर्चा के केंद्र में आ गई। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि इस क्षेत्र से पहले 44,000 नाम हटाए गए, बाद में 14,000 नाम को और हटा दिया गया और फिर 2,000 नाम और काट दिए गए। तो लगातार इस तरह से बहुत सारे नाम कटने के बाद जाहिर है ममता बनर्जी की चिंता बढ़ी है। ममता ने इसे बदले की राजनीति करार दिया है और आरोप लगाया है कि ये लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। देखा जाए तो भवानीपुर एक छोटा विधानसभा क्षेत्र है, इसके बावजूद यहाँ सबसे ज्यादा नाम हटाए गए हैं। इसी मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से समाधान की कोशिश भी की। ममता ने कहा बंगाल के लोग इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चुनाव आएंगे, इसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन जिनके नाम कटे हैं, जो वोट नहीं दे पाएंगे, उनका दर्द तो सिर्फ वही समझ सकते हैं। तो भवानीपुर सीट ममता बनर्जी के लिए सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक पहचान का एक मजबूत गढ़ भी है। पहले भी वो इस सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं और जीत कर विधानसभा भी पहुंची हैं और यहाँ उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम से 3500 करोड़ रुपए की लागत से बने कल्याणी एक्सप्रेसवे का भी यहाँ उद्घाटन किया है और राज्य के लोगों को होली की शुभकामनाएं भी दी थी। उस समय ममता बनर्जी यहाँ पहुंची थी और उन्होंने सभी धर्मों और समुदायों के योगदान की सराहना भी की। अब देखिए, चुनाव है तो हर धर्म को साथ लेकर चलना चाह रही हैं, भले ही उनके लिए खिलाफ कितने भी एलिगेशन लगे हों, लेकिन भाईचारे और शांति का वो संदेश इस समय देती नजर आ रही हैं। एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री का दावा है कि राज्य में करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों के नाम वोटिंग अधिकार से छीने जा रहे हैं। इतना बड़ा आंकड़ा है जिसका जाहिर है ममता बनर्जी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने इसे आम लोगों के खिलाफ साजिश बताया है। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। बहरहाल तमाम विवादों और मतदाता सूची में कटौती के बावजूद भवानीपुर से चुनाव लड़ने का संकेत देकर ममता बनर्जी ने यह संदेश दे दिया है कि वो किसी भी परिस्थिति में पीछे हटने वाली नहीं है। वो भवानीपुर से ही चुनाव लड़ेंगी और यहीं से जीत कर भी दिखाएंगी। तो यह है उनका सुपर कॉन्फिडेंस। भवानीपुर पर उन्हें विश्वास है, यहाँ की जनता पर उन्हें भरोसा है। अब ये कितना सही है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ममता आर पार की तैयारी कर चुकी हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।